गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहला चीज है, आज के सुविचार से आप जो आज लगन और परिश्रम कर रहे हैं वो आने वाले कल का भविष्य का निर्माण कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहिए। यहाँ दिया गया है एक क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन में। ये 2 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। इसको गौर से देखना है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के रूप में लिखिए जो शांत है। जैसे मैंने लिखा ये संख्या, मैंने कल ही क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, 8 और 9 यही शांत है। मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया था उसमें से मैंने कलेक्ट कर लिया कि कौन कौन शांत था, कल बताए थे ना। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है 13/31/25। तो इसको क्या लिखोगे, a बराबर 13/31/25। इसको शॉर्ट में बनाएंगे क्योंकि हमको कलेक्ट ही करना है। क्या लिखोगे, a बराबर 13/631/25 का खंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 6 30 5 50 25 5 से 125 5 से 25 50 25 5 एकम 5 2 4 1 5 आ गया, यानी 5 पे पावर 5 हो गया। और 2 के रूप में नहीं है तो 0 हो गया। तो यह 2 पावर m, यानी यह क्या है, p/q के रूप में है। यानी q क्या है, 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में है तो क्या होगा, ये शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ये समझने के लिए है, लेकिन शांत को कलेक्ट करना है तो हमने सीधा कलेक्ट कर लिया। उसके बाद करना क्या है कि इसका दशमलव प्रसार भी को लिखना है। जैसे क्या दिया हुआ है, 13/31/25। तो क्या होगा, 13 में 31/25 से तुम क्या करोगे, भाग दोगे। 31/25 से क्या करोगे, भाग दोगे। यहाँ 0 तो 0 दशमलव, फिर 0 तो यहाँ 0, फिर 0 तो यहाँ 0। क्यों देंगे 0, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो आपको इससे छोटा हो जा रहा था। अब भाग दोगे, ये कितने मर्तबे कटेगा, 4 मर्तबे कटेगा। 4 2 4 5 20 2 4 दूना 8 2 10 4 एकम 4 1 5 4 तिया 12, यानी 4 5 20 4 दूना 8 2 10 2 4 एकम 4 1 5 और 4 तिया 12 0 0 10 में से 5 गया 5, ये क्या हो जाएगा, 1 31 हो जाएगा, 2 2 बच गया। अब देखो यहाँ फिर 0 दोगे तो कितना मर्तबे कटेगा, 1 मर्तबे कटेगा। 2 मर्तबे तो बढ़ जाएगा, 3125 से दुगुना करेंगे 3000 का ही हो जाता है, 6000। यहाँ 5000 है, 1 मर्तबे 31 25 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, इधर गया 9 में से गया 8 और इधर गया 4 में से 3 गया 1, 1875 हुआ। तब फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 देंगे। अब 4 3 6 18 6 मर्तबे लगाकर देखो, 6 बचे 30 0 6 दूना 12 3 15, ठीक है 15 का 5 6 एकम 6 1 7 6 3 का 18, यानी पूरी तरह से एक क्रॉस हो गया, कट गया, शेष आ गया। यानी इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, लिखेंगे दशमलव प्रसार बराबर किसका, 13/31/25 जो शांत है। दशमलव प्रसार 13 यहाँ लिख दो, 13/31/25 का लगा दो, दशमलव प्रसार बराबर क्या हो गया, 0.00416। पहला का आंसर क्लियर, नोट किया जाए। समझ में आया, हम लोग भाग दे देंगे, निकल जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। मिटा दें, चलिए धन्यवाद। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है, जो शांत होगा सो ही। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी शांत है। शांत के लिए क्या है, कैसे लिखे शांत, वो दे देना होता है एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 17/8, तो क्या लिखोगे, a बराबर 17/8 बराबर p/q। तो क्या लिखोगे, 17/8 का खंड पर 2 दूना 4 दूना 8, यानी 17/2 पावर 3, 5 नहीं है, 5 पावर 0 दे दो, नहीं रहेगा तो पहले बताए थे। तो यह क्या है, शांत है। अब लिखेंगे 17/8 का दशमलव प्रसार।
भाग देंगे, दशमलव प्रसार। क्वेश्चन में दो चीज दिया, जो शांत है उसको लिखना है, शांत के लिए हमने ये लिख दिया, इस कारण से शांत है, शांत है। और दशमलव प्रसार लिखना है तो 17 में 8 से भाग दो, भाग दोगे 8 दूना 16, 1 0 दशमलव 8 गुना क्या हो जाएगा, यानी 8 गुना 16 1 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 1 0 8 एकम 8, फिर 2 0 8 गुना 16, फिर 4 0 8 बचे 40, यानी आपका 2.125 आया। कितना आया? 2.125। तो क्या लिखेंगे? 17/8 का दशमलव प्रसार कितना आया? 2.125 हुआ। ये आपका आंसर हो गया, समझे? चलिए धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी शांत है, जो हमने पहले ही करेक्ट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 से जो बनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, 4 में क्या है? 15/1600 है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 15/1600 है। अब देखेंगे 15, तो क्या लिखोगे? a बराबर 15/1600। तो a बराबर 1600 का खंड करो, 2 से कितना होगा? 800, 2 से कितना होगा? 400, 2 से कितना होगा? 200, 2 से कितना होगा? 100, 2 से कितना होगा? 50, 2 से 25, 50 25 5 एकम 5, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखोगे? बराबर यहाँ देखो p/q, यहाँ 1500/2 4 6, 2 की पावर 6 हो गया, अब गुना 5 की पावर 2। तो यह क्या है? शांत है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर a व 5 की पावर n के रूप में है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है? अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है। 15/1600 का दशमलव प्रसार ये बनाना एग्जाम में अलग नहीं बनाना, सामने में बनाना। 15 में तुम किससे भाग दोगे? 1600 से भाग दोगे। भाग देते हैं तो क्या लिखते हैं? यहाँ 0 होगा तो 0 दशमलव, फिर यहाँ 0, 150 से छोटा होगा, फिर 0, फिर यहाँ 0, तो यहाँ 0, समझ रहे हो कि नहीं? 1500 हो गया, फिर 0, यानी 15,000 हम लिखेंगे। समझ में आया ना? 0.0। अब 9 मरतबे लगाओ, 16 9 44 है, 144 पर इसको प्रेस लिखते हैं साफ साफ। यानी कैसे लिखोगे? 15 में तुमने 1600 से भाग दिया, यहाँ 0.0000, 16 9 44 है, 144 है, डबल 0, 16 का पारा 9 बार पड़े, 0 0 10 में से आ गया 6, 31, यहाँ क्या होगा? 0 होगा। अब क्या मरतबे? 16 14 64, 4 मरतबे बढ़ गया, 16 दिया 48, 3 मरतबे दोगे 48 लिखो, 4800, 0 0 10 में से आ गया 2 1, यानी अब फिर यहाँ 0 दोगे तो 16 9 अब देखो 16 28 है, बढ़ गया, तो क्या मरतबे? 7 मरतबे, 16 7 72 है, 112 पर 2 0 0 0 10 में से 2 गया 8, खत्म। एगो 0 दोगे, 16 बचे 80 यानी 8000 हो गया 31। इसका दशमलव प्रसार ये आया, तो क्या लिखेंगे? इतना का दशमलव प्रसार बराबर यहाँ लिखेंगे 0.00935। ये बनाना ना, ये भाग देना, तो बगल में लिखना रफ, ROUGH, रफ के लिए बगल में ही, और इसको भाग दे देना, और तब यहाँ लिख देना। समझ गए? चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है 23/2 पावर 3 5 पर, इसको मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका अब है 6 नंबर जो है दशमलव प्रसार में है। थोड़ा सा बुक में देख लेते हैं। 6 नंबर जो है दशमलव प्रसार में है। अब देखो 6 नंबर लिखोगे क्या? a बराबर 23/2 पावर 3 5 पावर 2, यानी p/q। क्या हो गया? शांत है, शांत है, नीचे लिख दो। अब क्या लिखो? a बराबर 23/2 गुना 4 गुना 8, 2 को 3 बार गुना करो, 25 को 2 बार, 23/8 25 200 हो गया। यानी आपका 23/2
200 आ गया। अब 23 में 200 से भाग दो, 23 में 200 से भाग दोगे, यहाँ 0 0 दशमलव हो गया, क्या मरतबे? एक मरतबे। 200 लिखोगे, 0 3 31 हो गया 0, फिर क्या मरतबे? एक मरतबे, 200 हो गया 0 0 1, फिर यहाँ क्या दोगे? 0 देंगे 5 मरतबे, यानी 1000 आ गया, 31 हो गया। यानी क्या लिखोगे? इसलिए किसका 23/2 इंटू 5/2 का दशमलव प्रसार बराबर 0.115 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? मिटा दें? चलिए समझ में आया ना। अब देखेंगे, अब इसका 8 नंबर होगा दशमलव प्रसार। बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखना है कि कौन शांत है। जो बनाए हो 1 नंबर सवाल उसी में से चुन करके लिखना है। अगला है 6/15, ए बराबर क्वेश्चन नंबर 8 शांत है, ए बराबर 6/15, तो क्या लिखोगे? 6/15 का क्या लिखोगे? 2 गुना 3 अब बटा 3 गुना 5, इससे ही खत्म हो गया, यानी 2/5 आ गया, P बटा Q। तो ये क्या हो जाएगा? 2 बटा ए बराबर, ये सब ए बराबर ही है, यहाँ लिख दो ए बराबर क्या आया? 2/5, 2/5 हो गया, जो कथी में है? बराबर P बटा Q में। तो क्या लिखोगे? ए बराबर 2/5, एक है, एक और 2 पर नहीं है तो 0 हो गया, ये क्या हो गया? शांत हो गया। अब देखो 2/5 का शांत दशमलव बराबर 2 में 5 से भाग दो, 2 में 5 से भाग दोगे 0, तो 0.5 होगा 20, यानी 0.4 आ गया। यहाँ लिखो रफ के लिए, रफ के लिए क्या लिखेंगे? रफ के लिए। समझ में आ गया? धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटा दे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका शांत है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखेंगे। आप क्या लिखोगे? 9, क्वेश्चन नंबर 9 यानी 35/50 है, ए बराबर 35/50, इसको खंड करोगे 5 सते 35, नीचे लिखोगे 2 गुना 2 पचे 10 पचे 50, ये 5 से 5 खत्म हो गया, यानी 7/2 गुना 5 आया, यानी P बटा Q के रूप में। बराबर बराबर लिखो P बटा Q। अब देखो यह शांत है, लिखेंगे यह शांत है, क्योंकि यह 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, जहां 2 पर 1 पावर और 5 पर 1 पावर, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब लिखेंगे 35/50 का दशमलव प्रसार बराबर क्या हो जाएगा? 35 में तुम 50 से भाग दोगे, यहाँ 0.5 सते 35, 31 हो गया, यानी 0.7 या 0.70 भी लिखते हैं इसको। हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 समझ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो हो गया ना, चलो अब मिटा दें। चलिए धन्यवाद। ऐसे ही मेरे बच्चे खूब मन से पढ़ते रहें, पूरी श्रद्धा से एक एक क्वेश्चन के टॉपिक को समझते रहें, आप लोग बढ़ते रहें। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की चर्चा करते हैं, 1.4 का, जो आज खत्म हो जाएगा, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 को हम गौर से देखेंगे, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या
परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 नंबर है 0.1 2 1 2 0 1 फिर 2 2 को 0 1 फिर 2 3 को 0 1 फिर 2 4 को 0 डॉट डॉट डॉट। और तीसरा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेकरिंग हो गया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जैसे 2.3 है, इसको क्या लिखेंगे? गौर से देखो बोर्ड पे 23 लिख देंगे और दशमलव के लिए 1 देंगे और दशमलव के बाद जय को अंक तय को 0, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 को 0। अगर आता है 1.414 तो 1 4 1 4 लिख देंगे, दशमलव के लिए 1 और जय को अंक तय को 0, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 को 0। ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन का पहला चरण देखो, यह परिमेय संख्या है कि नहीं, पहले ये देखना है। एक क्वेश्चन में 2 चरण है। क्वेश्चन कहता है निर्धारित करना है कि कौन परिमेय संख्या है या नहीं। पहले विचार करेंगे यह परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर परिमेय संख्या निकल जाता है तो Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी हर के बारे में आप क्या बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे हॉल दे करके 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो A बराबर लिख लो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। A बराबर 43 लिखोगे, दशमलव हटाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 9 को अंक है तो 9 को 0 दो 3 3 6 3 9, ये 9 हो गया। अर्थात यह P बटा Q के रूप में आ गया। P हो गया, Q हो गया, अर्थात यह परिमेय संख्या है, अर्थात यह परिमेय संख्या है। हो गया, यह क्या है? परिमेय संख्या है। जहां पर पहला तो निकल गया, दूसरा चरण में लिखो Q के बारे में क्या करना है। दूसरा चरण देके डैश दो, ये लिखना है पहला चरण यानी पहले चरण में हो गया कि यह परिमेय संख्या है। दूसरे चरण में क्या लिखेंगे कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में हो सकता है, सीधा यही लिख देना है, दूसरा कोई बड़ी बात नहीं है। यह परिमेय संख्या है और Q मतलब कोष्ठक में लिख दो, यहां देखे हर, अब बंद कर दो। Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n गुना 5 पावर n के रूप में हो सकता है, क्योंकि 2 और 5 के रूप में होगा तो 2 5 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 का ना फैक्टर होता है अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होता है। पहला क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए नहीं मिटा दें। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखना है। आप सभी कोई 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे होंगे। इसमें कुछ अंक दिया हुआ है, कुछ संख्या दिया हुआ है और ये संख्या बताना है कि इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। तो देखेंगे, आप सभी गौर से समझेंगे। जैसे पहला चरण 2 नंबर क्वेश्चन लिखो 0.1 2 0 1 फिर 2 को 0 1, 0 के संख्या बढ़ रहा है 3 को 0 1 फिर 4 को 0 डॉट 4 को 0 डॉट डॉट लिखेंगे पहला चरण। क्या लिखेंगे? पहला चरण।
आपको बताया कि शुरू में ही परिचय में जब भी डॉट डॉट लग जाएगा तो यह परिमेय संख्या नहीं है। अनंत तक जाए तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है। पुनरावृत्ति भी नहीं कर रहा है, सिर्फ हर बार शून्य की संख्या बढ़ रहा है, हर बार शून्य की संख्या बढ़ रहा है। एक ही अंक का पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा है, जैसे 1.333333 तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं करेगा। 1.3 0 फिर 3 0 0 3 फिर 0 0 0 यानी 0 बढ़ रहा है, तो ये संख्या जो हो जाता है सब में 0 का बढ़ रहा है सब में, तो ये पुनरावृत्ति भी नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे पहला चरण a बराबर 0.120 ये क्वेश्चन हमने लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, यह अशांत है, नॉट यह अशांत है। अशांत है, क्यों अशांत है? क्योंकि इसमें अंकों की संख्याओं की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। संख्याओं की पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार आना एक वो संख्या, अगर बार बार आएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। संख्याओं की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? मात्र शून्य की संख्या, मात्र शून्य जीरो की संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है। हो गया, इतना लिख देंगे। दूसरा चरण में क्या लिखेंगे क्यू के बारे में? दूसरा चरण देखिए डैश देंगे, इसे P बटा Q के रूप में, P बटा Q के लगा दो, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। हो गया, जिसमें एक ही अंक बार बार आता है तो समझ लेना कि वो संख्या जो है क्या है, वो जो एक ही संख्या बार बार आता है तो वो परिमेय संख्या है। और जो संख्या पुनरावृत्ति नहीं करे और किसी एक अंक का मान बढ़ोतरी होता है तो वह अशांत हो जाता है, उसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। हो गया, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा गौर से समझेंगे। मिटा दे, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों देखो अगला क्वेश्चन में क्या है, ये चीज ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है 43.123456789। इस पावर रेकरिंग है, इसको बार पढ़ा जाता है रेकरिंग। इसका मतलब हो गया इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, इसके बाद भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर इसके बाद भी 1 2 3 4 5 6, यानी यही संख्या बार बार आ रहा है, इसलिए इस पे कोड लग जाता है। जैसे देखो 1.3333 इसको 1.3 पावर 1 करेंगे, इसका मतलब 3 बार बार आ रहा है। 43.123 रहेगा, इसका मतलब क्या है, इसके बाद भी 1 2 3, इसके बाद भी 1 2 3, इसके बाद भी 1 2 3, इसको कैसे लिखेंगे? 43.123 पे पावर रेकरिंग या बार कोड लगाते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? देखो पहला चरण लिखो, क्या लिखेंगे? पहला चरण। पहले चरण में क्या लिखोगे? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिख दो, पहला चरण हो गया। यह क्या है? अशांत है, यह अशांत है, अशांत है लेकिन आवर्ती है। आवर्ती का मतलब होता है बार बार एक ही अंक का आना। जब आवर्ती हो जाते हैं, जब एक ही अंक बार बार आते हैं तो वो परिमेय संख्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे 1.3333 एक ही अंक बार बार आ रहे हैं, अशांत है लेकिन आवर्ती है, बार बार आ रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? परिमेय संख्या हो जाएगा। 1.123 1 2 3 1 2 3, तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार बार आ रहा है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, 1 2 3 बार बार आ रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? यह आपका परिमेय संख्या हो गया। आवर्ती है, जब भी आवर्ती होगा तो क्या होगा? लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है,
अब देखो दूसरा चरण लिखो, नीचे लिखना तुम लोग दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या लिखोगे ये ध्यान देना है। यह आसान आवर्ती है लेकिन Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी मौजूद हो सकते हैं। लिखेंगे यह आसान है तो क्या लिखेंगे, इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हो सकते हैं। अन्य गुणनखंड भी हो सकते हैं। ये आपको लिख देना है। समझ में आया कि नहीं? आसान तो है लेकिन परिमेय संख्या का रूल है कि जो संख्या बार बार आती है आवर्ती में एक ही संख्या को बार बार दोहराया जाता है तो वो संख्या परिमेय हो जाती है। दूसरे चरण में क्या कर रहा है कि इसके Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहिएगा, तो अभाज्य गुणनखंड Q में हर का अभाज्य गुणनखंड अशांत है तो 2 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हो सकते हैं। अशांत है लेकिन परिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लिए। चलिए धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे प्यारे बच्चों पूरी श्रद्धा से पढ़ते रहिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, उससे अच्छा लगे लाइक कीजिए। समझ गए? इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी पढ़े और बढ़े। धन्यवाद।